कि चुनाव में हार जीत है, चलता रहता है, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, लेकिन मन से कभी नहीं हारेंगे। और बिहार में जो लोग इस बात की घोषणा करते हैं कि जदयू खत्म हो गया, जदयू समाप्त हो रहा है, उनको हम जवाब देना चाहते हैं कि जदयू खत्म नहीं हुआ, जदयू इस प्रकार बढ़ेगा पूरे बिहार में, पूरे बिहार पे छा जाएगा। देखिए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन बिहार की पार्टियों में डर तो बनने लगा है। जदयू हो, राजद हो, भाजपा हो, लोजपा हो, कांग्रेस हो, पार्टियों में डर तो अब बनने लगा है। जनसुराज की सीधे तौर से चुनावी मैदान में उतरने से अब सताने लगा है डर जदयू और राजद को। इस चीज को कुछ गतिविधियां जो है, अगर एक दो दिन पीछे चले और उन गतिविधियों पर ध्यान दे तो आप साफ तौर पे इस चीज को समझ सकते हैं। आप सभी को पता है, कुछ समय पहले ही जगदानंद सिंह का एक पत्र काफी तेजी से वायरल हुआ था। उस पत्र में जगदानंद सिंह की दो बातें जो है वो काफी हाईलाइट हुई थी। एक बात यह कि वो जनसुराज को भाजपा की बी टीम बता रहे थे, तो दूसरी ये कि जनसुराज से बच के रहने की नसीहत अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे थे। जगदानंद सिंह के इस पत्र में लिखा हुआ है कि कुछ कार्यकर्ता हैं जो राजद में होने के बावजूद जनसुराज की मदद कर रहे हैं। तो जगदानंद सिंह के इस पत्र से साफ तौर पे जाहिर हो चुका है कि राजद को तो अब डर लगने लगा है जनसुराज से। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मनीष वर्मा, जो कि नए नए राष्ट्रीय सचिव बने हैं जदयू के, पहली बार जब राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद बिहार लौटे, और बिहार लौटने के बाद जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, इस दरमियान उनके भाषण में भी ये डर सामने आया। उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि कुछ लोग ये बयान देते हैं कि जदयू खत्म हो रही है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि जदयू कभी खत्म नहीं होगी। जदयू एक बार फिर से पूरे बिहार में छा जाएगी, हम लोग स्वीप कर देंगे। जरा सुनिए इस बयान को, जिसमें मनीष वर्मा ये दावा कर रहे हैं कि जदयू खत्म नहीं होगी। कि चुनाव में हार जीत है, चलता रहता है, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, लेकिन मन से कभी नहीं हारेंगे। हम हर बार यदि गिरते हैं तो गिर के उठते हैं। और बिहार में जो लोग इस बात की घोषणा करते हैं कि जदयू खत्म हो गया, जदयू समाप्त हो रहा है, उनको हम जवाब देना चाहते हैं कि जदयू खत्म नहीं हुआ, जदयू इस प्रकार बढ़ेगा पूरे बिहार में, पूरे बिहार पे छा जाएगा। जो आप में ताकत है, जो आप में गर्मजोशी है, जो आपने इस तरह का परिचय दिया है उत्साह का, मुझे लगता है कि अगले 1 वर्षों में पूरे बिहार में जदयू जो है पूरी ताकत से आगे बढ़ेगा। और जो अगला चुनाव है, हम लोग एक स्वीप करेंगे पूरे बिहार में। आखिर क्यों मनीष वर्मा राष्ट्रीय सचिव बने और बिहार लौटने के साथ ही उन्हें यह कहना पड़ गया कि जदयू खत्म नहीं होगी? यानी कहीं ना कहीं ये डर तो सताने लगा है जदयू को कि जनसुराज एक बड़ा इंपैक्ट डालेगा। जनसुराज इंपैक्ट डाले या ना डाले, कोई तीसरा मोर्चा जरूर ऐसा बिहार के अंदर अब तैयार हो रहा है जो बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है बिहार की राजनीति में। इंडी गठबंधन के अंदर भी और एनडीए गठबंधन के अंदर भी, दोनों ही गठबंधनों का एक एक दल अब खुले तौर पर इस चीज को जाहिर कर चुका है। राजद का तो पत्र में इस चीज को स्वीकार किया गया है कि जनसुराज से खतरा है राजद को। तो वही मनीष वर्मा के बयान में ये चीज झलका कि जदयू खत्म नहीं होगा, जो वो कह रहे थे, इसमें ये चीज साफ तौर पर दिखा कि जदयू को कहीं ना कहीं खतरा दिख रहा है, तभी वो अपने कार्यकर्ताओं को ढांढस बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के चुनाव के बाद से बिहार की राजनीति वैसे ही बदली हुई है। जनसुराज ने यह ऐलान कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो वो डर बना ही रहा था कि तब तक कई और खबरें हैं, जैसे आरसीपी सिंह के बारे में आज ही मैंने खबर चलाई कि आरसीपी सिंह भी अपनी पार्टी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। पवन सिंह के बारे में खबर चल रही है कि पवन सिंह पार्टी बना सकते हैं। तो ये सभी जो नई नई पार्टियां आएंगी, बड़े चेहरे के इसमें मौजूद होने के कारण बिहार की राजनीति में इम्पैक्ट तो बड़ा पड़ेगा। अब इसको लेकर जो तीसरा फ्रंट जो तैयार हो रहा है, इससे दोनों खेमों में डर का माहौल है। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा दैनिक न्यूज के साथ। धन्यवाद।